सबसे पहली खबर फतेहपुर से, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हादसा आज सुबह स्कूल जाते वक्त हुआ। सभी बच्चे एक ई रिक्शा में सवार होकर घर से स्कूल के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे एक छात्रा और ई रिक्शा चालक की मौके पर मौत हो गई। हादसे में 6 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। ये बच्चे सीपीएस स्कूल में पढ़ते थे और हादसा बिंदकी इलाके के फरीदपुर मोड़ पर हुआ है। सोनभद्र में पत्थर की खदान में हादसा हुआ। ट्रक पलटने से ड्राइवर की मौत हो गई है। परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया। शव को रखकर लोगों ने सड़क को बंद किया है। ओबरा थाना क्षेत्र के गजराज नगर में लोग जुटे हुए हैं। चौपन थाना क्षेत्र के डाला खनन क्षेत्र का ये मामला है। तो सोनभद्र में पत्थर की खदान में यह हादसा हुआ है, जहां पर ट्रक पलटने की वजह से ड्राइवर की मौत हो गई है। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सोनभद्र की खबर। अमेठी में ग्राम सभा की सरकारी जमीन से कब्जा हटाया गया। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर गर्जा है। तहसीलदार के नेतृत्व में पहुंची पुलिस और राजस्व की टीम ने बुलडोजर से अवैध निर्माण को गिरा दिया। अब जमीन पर आरआरसी सेंटर बनाया जाएगा। मामला सरवनपुर गांव का है। प्रशासन ने कब्जाधारियों को कई बार नोटिस दिया था, लेकिन फिर भी कब्जा यहां से नहीं हटाया गया। इस पर कई बार नोटिस दिया गया कि अगर उनका कोई पक्ष है तो अपना पक्ष रखें। हमारे सामने वो अपना कोई पक्ष लेके आए ना, उन्होंने अपनी कोई सफाई पेश करी। नंबर जो खाता था वो हमारा सरकारी है, गैर मुमकिन श्रेणी का है, सुरक्षित भूमि है और इस पे आरआरसी सेंटर कूड़ाघर प्रस्तावित था, जिसको निर्माण होना था। लेकिन इसके अवैध निर्माण होने के कारण से वो कार्य रुक रहा था। इसलिए अंतर्गत सूचना देने के उपरांत पूर्व में 2-3 बार इनको नोटिस दिया गया। जब उनके द्वारा इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया गया, कोई अपनी सफाई नहीं पेश की गई, तो अंतर्गत आज राजस्व की टीम आके इस अवैध निर्माण को गिरा दिया गया है और इस पर आरआरसी सेंटर का निर्माण शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। उन्नाव में पुलिस ने फरार चल रहे गैंगस्टर के खिलाफ कुर्की का नोटिस चस्पा किया है, जहां पर पुलिस ने गैंगस्टर धीरज के खिलाफ मुनादी कर कुर्की का नोटिस चिपकाया है। गंगा घाट इलाके में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश किया है और महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। शादी की उम्र निकल जाने वाले लोगों को ये गैंग टारगेट किया करता था। बिचौलिए 1 से 2 लाख रुपए तक शादी कराते थे और ये लोगों से संपर्क करके उनकी शादी कराया करते थे और फिर शादी के बाद सारे गहने लेकर मौके से फरार हुआ जाया करते थे। आरोपियों के खिलाफ बुलंदशहर और अलीगढ़ में भी मामला दर्ज है। मामला सूरजपुर इलाके का है। टीम द्वारा एक सराहनीय कार्रवाई जिसमें एक लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इसमें कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यह लोग ऐसे लोगों को तलाश करते थे जिनकी शादी की उम्र निकल चुकी होती थी और जो लोग किसी के तलाश में थे, और उसके बाद ये लोग एक बिचौलियों के माध्यम से और खुद को 4-5 लोग खुद को एक परिवार बताकर फैमिली को अप्रोच करते थे और शादी कराते थे। शादी कराने के बाद जो 7वें दिन विदाई की रस्म होती है, जब उसमें बहू जो थी वो मायके आती थी, तो वो सारा जेवर जो शादी में उसको मिलता था वो ले जाती थी और उसके बाद वापस नहीं जाती थी। बाराबंकी में 2 दिन से लापता लड़के के मामले का खुलासा हो गया है। शिवम की हत्या कर उसके शव को नहर में फेंक दिया गया था। बहन के प्रेमी ने वारदात को अंजाम दिया। कुल्हाड़ी से हत्या के बाद शव को नहर में फेंक दिया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कुल्हाड़ी और मोबाइल बरामद कर लिया है। मामला जहांगीराबाद थाना क्षेत्र का है। मृतक की बहन और आरोपी के बीच प्रेम संबंध थे, जिसका मृतक विरोध किया करता था। एक साथ इन लोगों ने
शराब लेने के बाद इसको शराब लाने के बहाने एक फंक्शन के नाम पर बुलाया और वहाँ शराब पिलाया। इसके बाद मौका देखते ही इसने एक कुल्हाड़ी खरीदा था साहबपुर बाजार से, वहीं से इसने धार भी डलवाई थी, उसी से घातक प्रहार किया और फिर वो अपने जान बचाने के लिए तड़पड़ाया, लेकिन इसने घटना कारित करने के बाद वो नहर में चला गया। SDRF का भी सहयोग लिया गया, डेड बॉडी की रिकवरी की गई और जय सिंह को गिरफ्तार करते हुए आला कत्ल उसकी निशानदेही पर बरामद किया गया है। पीलीभीत में हुए एनकाउंटर में मारे गए खालिस्तानी आतंकवादी गुरविंदर सिंह की बुआ के घर पर पीलीभीत पुलिस, ATS और NIA पहुंची। खालिस्तानी आतंकी की बुआ लखीमपुर के निघासन में रहती है। टीम ने बुआ से करीब आधे घंटे पूछताछ की, उसके बाद वहां से लौट गई। गुरविंदर की बुआ ने कहा कि उसका भतीजा गलत संगत में था, 1.5 साल से उनके घर पर नहीं आया था। अच्छा, रात में पुलिस आई थी, पीलीभीत पुलिस और ATS और NIA की टीम आई थी आपके घर पे, क्या पूछताछ की उन लोगों ने आपसे? यही बोले कि ये तुम्हारा क्या रिश्तेदार था, कैसे आया यहाँ, कब आया कब नहीं। हम जब आया ही नहीं तो हमने कैसे कह रहे हमारे यहाँ आया, 1.5 साल हो गए हमारा नहीं आया। क्यों, हमारा भाई, हमारे भी ख़त्म हो गए थे हमारे घर वाले, तो हमारा भाई आया था। वो दोनों माँ बेटा नहीं आए, माँ भी नहीं उसकी या खुद भी नहीं आया लड़का। लखीमपुर खीरी में हाईवे पर अदरक व्यापारी के साथ 3,90,000 की लूट हुई। वैन सवार 5 लड़कों ने ई-रिक्शा से जा रखे अदरक व्यापारी से गन पॉइंट पर लूट की। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र की है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस अब CCTV फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। मंडी से कुछ पैसे कलेक्शन करके आए थे, तो 3,81,000 समथिंग बता रहे हैं। और इनका कहना है कि जब मैं ये जहाँ हम खड़े हैं पुल से उतर रहे थे तो आगे एक गाड़ी पे 4 व्हीलर गाड़ी जो उल्टी दिशा में आई है और उसमें 3 लोग निकले, इनके बैग से चले गए। पूरी घटना की हम तहकीकात कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं और इसकी जो आसपास के फुटेज उसको भी देख रहे हैं और इसमें FIR लिखने का आदेश दिया गया और घटना के अनावरण के लिए हमने टीम भी बना दी है। सहारनपुर में एक बच्चा छत से नीचे गिर गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। बच्चे के सिर का CT स्कैन होना है, लेकिन जिला अस्पताल में CT स्कैन की व्यवस्था नहीं है। मशीन महीनों से खराब पड़ी है, जिससे परिजन काफी परेशान है। ओमपाल जी, क्या हुआ बच्चे को? कोठे पे गिर गया, छत पर नीचे गिर गया। अभी कहाँ पर हो तुम? सरकारी अस्पताल में। क्या बताया इन्होंने? इन्होंने कहा कि यहाँ ले जय। तो CT स्कैन यहाँ नहीं हो रहा जिला अस्पताल? यहाँ नहीं हो रहा। क्या बताया? उन्होंने कहा मशीन ना खराब हो रही है। मशीन खराब हो रही है। कासगंज में हत्या के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम नगला भूट के पास से आरोपी की गिरफ्तारी हुई। आरोप यह है कि मारपीट और ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी की तहरीर पर मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने फरार आरोपी पर 25,000 का इनाम रखा था। सीएम योगी लखनऊ में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री आवास में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 11,000 सहज पाठ का आयोजन हुआ। धर्म की रक्षा के लिए साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह के सर्वोच्च बलिदान की स्मृति में वीर बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर दोनों डिप्टी CM और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। वाली इतिहास और दूसरी तरफ हमारे सामने वो दृश्य देखने को मिलते हैं जब हम लोग ये सुनते हैं कि काबुल में अब नाम मात्र के ही 2-4-10 परिवार सिक्कों के बच गए। जब हम बांग्लादेश की घटना का उल्लेख सुनते हैं, जब हम लोग पाकिस्तान के अंदर होने वाले अत्याचारों के बारे में सुनते हैं, तब हमें सिख गुरुओं के उस त्याग और उस बलिदान का स्मरण बरबस हो जाता है।
संभल से बड़ी खबर है। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्ग के बिजली मीटर की जांच में दोनों कनेक्शन में बिजली चोरी की पुष्टि हुई है। बिजली मीटर में टैंपर करके बिजली की चोरी की गई है। एक मीटर में 6 महीने, दूसरे मीटर में 16 महीने तक बिजली चोरी की बात सामने आई। अब डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट का आंकड़ा लगाएगा और उसके बाद बिल भेजा जाएगा। तेरह तारीख के बाद जब दोबारा उन्होंने जो भी कनेक्ट कराया होगा उसमें डबल फेस आया है। उस 6 महीने में उनके द्वारा जो है विद्युत चोरी कहाँ बाईपास करके मीटर को की गई होगी। अब ये हो गया उनका, इनके सांसद जी के नाम का। जो दूसरा है उनके बाबा जी के नाम पे था। उसकी अकाउंट आईडी है 086051400। ठीक है, मीटर की फिजिकल जो रिपोर्ट है वो सही थी, लेकिन जो एमआरआई की गई जो उसमें डेटा आया उसमें करंट रिवर्सल का 16 मंथ का टेम्पर आया है। 16 मंथ का, और उस टाइम खपत भी 0 है और लोड भी 0 है। संभल के फिरोजपुर किले का एएसआई की टीम ने आज भी सर्वे किया। सर्वे के दौरान संभल के डीएम भी यहां पर मौजूद रहे और इस दौरान फिरोजपुर किले के पास अतिक्रमण को देखकर डीएम नाराज हो गए, जिसके बाद डीएम ने किले के पास हुए अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया। स्थानीय लोग खुद अवैध निर्माण को गिराने में जुटे रहे। संभल की धरोहर में फिरोज का किला एक ऐतिहासिक किला है, जिस पर एक दिन पहले न्यूज़ 18 इंडिया यहां पर पहुंचा था और प्रशासन के साथ हमने दिखाया था कि किला कितना भव्य और पुराना है, लेकिन उसकी हालत जीर्ण शीर्ण थी। लेकिन उसके बगल में ही कुछ अवैध निर्माण था, जो दीवारें थी उसे आज यहां पर ढहाया जा रहा है। एक दिन पहले हमने अपनी खबर में दिखाया था कि किस तरह से किले के आसपास अवैध निर्माण हुआ है, जिसके बाद प्रशासन ने यहाँ आकर लोगों को फटकारा भी था और ये कहा था कि वो खुद ही इस अवैध निर्माण को हटा लें, जिसके बाद अब टीमें यहां पर पहुंची हैं और अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। और जो लोग यहां पर हैं वो खुद यहां पर ढा रहे हैं। ये आपका अपनी दीवार थी क्या? जी हमारी थी। अच्छा, अब आप इसको हटा रहे हैं? जी हटानी पड़ेगी। क्यों? कल तक तो आप लोगों ने लगाई हुई थी, हमने देखा था। कल तक का टाइम दिया फिलहाल मैंने उन्हें हटाने के लिए। प्रशासन ने क्या कहा आपसे? नहीं हटाएंगे तो ईंटें भी नहीं मिलेगी हमें फिर। अच्छा, हाँ नहीं मिलेंगी कहा। हाँ। थोड़ा सा ये भी बताएं प्रदीप, इस तरफ को आ सकते हैं प्रदीप, अगर यहाँ से बात करना चाहें, क्योंकि थोड़ा सा इधर को मुंह करके भाई साहब जरा सा बताएं। तो हाँ, इस टाइम में काम करने दो। अच्छा, कब तक हटाने के लिए बोल रखे प्रशासन ने? कल तक का टाइम दिया, बस कल तक का टाइम दिया है। तो आप लोगों ने इस निर्माण को क्यों किया था फिर यहाँ पर? ये पहले हमें पट्टा मिला हुआ था, पक्का करा हुआ था पट्टा। अच्छा, इसका कागज भी हमारे पास, ऐसी बात नहीं है, पक्का हुआ है। और ये समझ लो पैसे दे हुए है, जब जाके मिली ये जगह हमारे। संभल में न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव पड़ताल में एक और प्राचीन कुआं मिला है, जिसे पृथ्वीराज चौहान का कुआं बताया गया है। दावा ये किया जा रहा है कि जब पृथ्वीराज चौहान की राजधानी होने के दौरान इस कुएं का इस्तेमाल उनकी सैन्य एकेडमी और टुकड़ियों के लिए किया जाता था। वहीं बड़ा दावा ये किया जा रहा है कि अगर इस बंद पड़े कुएं की खुदाई होती है तो इसमें खजाना या फिर प्राचीन हथियार बरामद हो सकते हैं। संभल में प्राचीन कुओं का इस वक्त मिलना एक अचंभे से कम नहीं है, क्योंकि ये वो कुएं हैं जो प्राचीन तो थे ही, साथ ही उन्हें बंद कर दिया गया था किसी न किसी कारणवश। अब न्यूज़ 18 इंडिया कई बावड़ियों का खुलासा करने के बाद उस कुएं में पहुंचा है, जिस कुएं को पृथ्वीराज चौहान के उस सैन्य टुकड़ियों के बीच का कहा जाता है, जहां पर उनकी जो बावड़ियां थी, बावड़ियों में जहां सैनिक रुका करते थे, उसी जगह पर एक कुआं हमें दिखाई दिया है। मैं इस कुएं में ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूं और दिखाऊंगा कि कैसे इस कुएं में यहाँ पर क्या क्या इतिहास इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम उस हर ऐतिहासिक चीज़ को दिखाना चाहते हैं। एक दिन पहले हमने फिरोज का किला दिखाया था, उसके बाद आज हम इस कुएं में आए हैं और कुएं के बारे में लोगों ने हमें कई तरह की जानकारियां दी हैं, क्योंकि इस कुएं को इस वक्त झाड़ झंकार जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ एक दावा किया जा रहा है कि इस कुएं के साथ बहुत बड़ा इतिहास छिपा हो सकता है। स्थानीय चश्मदीदों ने, गाँव वालों ने बताया है कि इस कुएं के अंदर खजाना भी हो सकता है, साथ ही इस कुएं के अंदर यहाँ पर हथियार भी छिपाए जा सकते हैं। जो स्थानीय लोग हैं, पहुँच जी, आप इसी इलाके के रहने वाले हैं? हाँ जी, इसी इलाके के रहने वाले हैं। हाँ, बताइए हमें कि इस कुएं को लेकर क्या है, क्योंकि हम सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे हैं।
ये कुआं बहुत पुराना है, अदर उदर का कुआं कहलाया जाता है ये। हाँ। और ये काफ़ी सालों से बंद है। अच्छा। हाँ। यहाँ की मिट्टी को लेकर भी कई सारे रहस्य हैं, क्या है वो? मिट्टी यहाँ पे लाल मिट्टी निकलती थी यहाँ जब बारिश होती थी। हाँ। वहीं आज सुबह संभल में जामा मस्जिद से 150 मीटर दूरी पर 19 में से एक और प्राचीन कुआं मिलने का दावा किया गया। बरामद कुएं को मृत्युंजय कुएं के नाम से जाना जाता था। कुएं की खुदाई की जा रही है। मौके पर प्रशासन और एएसआई की टीम मौजूद रही। ये हिंदू बहुल इलाके में ज़मीन है, लेकिन जब यहाँ का मुस्लिम हावी हो गया तो उसने इस ज़मीन को भी, खाली ज़मीन थी, वक्फ बोर्ड की जगह बताना शुरू कर दिया कि ये जगह हमारी है। हाँ, जबकि ये सारा हिंदू बहुल इलाका है। यहाँ कोई मुस्लिम घर नहीं है आसपास भी, 1-1 किलोमीटर के एरिया में। बस आगे जाके ये हरिहर मंदिर से दूसरी तरफ जाके वहाँ मुस्लिम इलाका है। लेकिन हमारे बच्चे भी ये सवाल पूछते हैं कि हिंदू मोहल्ले के अंदर ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कहाँ से पैदा हो गई? ये हम तो ऐसे ही देख रहे हैं इसको। हाँ, बचपन से ही देख रहे हैं ऐसे। बचपन से आप लोगों ने कभी यहाँ पर कोशिश की, कभी देखा महादेव? हाँ, कोशिश का यहाँ पुलिस वो नहीं करने देती, मुसलमान लोग आ जाते हैं यहाँ पर। कन्नौज के बालापीर मोहल्ले में सैकड़ों साल पुराने जागेश्वर नाथ महादेव मंदिर पर समाजवादी पार्टी के नेता कैश खान द्वारा कब्जे का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आधा मंदिर तोड़कर उस पर अवैध कब्जा किया गया है। साथ ही मंदिर के इस हिस्से को एसपी नेता कैश खान ने अपने घर से मिला दिया है। सूचना पर पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने मंदिर का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने डीएम से मंदिर में हुए कब्जे को खाली कराने को कहा है। लोगों का आरोप है कि मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर कुएं में फेंका गया है। महाकुंभ को लेकर गोरखपुर सांसद रवि किशन ने कहा है कि इस बार करीब 40 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान करेंगे। इसके लिए सरकार ने तैयारी कर ली है। न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंचेंगे। प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। 4 दिन पहले महाराज जी से हम बैठे बात कर रहे थे, तो महाराज जी से बोला, कहा महाराज जी काल लगा था, कितना लोग आई हैं? तो कहना हमके कि पिछली बार 24 करोड़ लोग स्नान कैले रहना। तो महाराज जी का जो अंदेशा रहल, उनकी जुबानी रहल कि 40 से 42 करोड़ लोग आएंगे सांसद जी। तो आप समझ रहे हैं पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं। हमने 50 करोड़ से 60 करोड़ लोगन का व्यवस्था तैयार रख ले है सरकार की ओर से। तो आप लोगन के स्वागत बाटे, मोस्ट वेलकम। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। पूरे मेला परिसर में सभी लाइटें जगमगाने लगी हैं। लाइटों से मेला क्षेत्र रोशन हो गया है। ड्रोन से ली गई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है, जिसको लेकर सरकार और मेला प्रशासन तैयारी में जुटा है। आज महाकुंभ में सभी लाइटें जला दी गई हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ड्रोन से ली गई भव्य तस्वीर आप देख सकते हैं। ये कुंभ मेला क्षेत्र की तस्वीरें। तंबुओं के शहर में अब रोशनी जगमग हो गई है और आज इन सभी लाइटों को जला दिया गया है ताकि ड्रोन के जरिए ये देखा जा सके कि कितना भव्य ये नज़ारा नजर आएगा। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कुंभ मेला क्षेत्र की तमाम तैयारियों को, तमाम व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया गया है और जो लाइटें हैं वो सारी की सारी एक साथ जगमग नजर आ रही हैं। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में आज सन्यासी परंपरा के श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़े की पेशवाई यानी कि महाकुंभ मेला छावनी प्रवेश शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। अग्नि अखाड़े की पेशवाई में सनातन का अद्भुत और अलौकिक वैभव नजर आया। अग्नि अखाड़े की पेशवाई में सबसे आगे जहां अखाड़े की धर्म ध्वजा शान से फहरा रही थी, वहीं उसके पीछे अखाड़े की इष्ट भगवती गायत्री के रथ का लोग दर्शन कर रहे थे। अग्नि अखाड़े की पेशवाई में अग्नि अखाड़े के साथ ही दूसरे अखाड़े के महंत, श्री महंत, महामंडलेश्वर और मंडलेश्वर भी ट्रैक्टर पर बनाए गए रथों में सवार होकर लोगों को दर्शन दे रहे थे। अग्नि अखाड़े की पेशवाई में हाथी, घोड़े और ऊंट भी शामिल किए गए थे, जिन पर सवार होकर नागा सन्यासियों ने महाकुंभ छावनी में प्रवेश किया।
कि अग्नि अखाड़े की जो हमारी पेशवाई है, ये जो हम पेशवाई करते हैं, इसमें सबसे पहले हमारी अखाड़े की जो आराध्या है, हर अखाड़े का अब कोई इष्ट देवता होता है। हमारे अखाड़े की आराध्या बहुत ही गायत्री है और हम अपने इष्ट को बड़े ही तामझाम और वैभव के साथ ले जाते हैं। और उसके साथ साथ हम इसमें हमारे पूरे देश से हमारे अखाड़े के साधु संत आए और अखाड़े के पदाधिकारियों की भावना रहती है कि जब हम अपने इष्ट को तामझाम के साथ ले जाते तो अखाड़े का जैसे आचार्य है, सभापति है, अखाड़े के मंडलेश्वर महामंडलेश्वर हैं, उन सबको भी रथों पर, हाथी घोड़े पर महंत लोग ऐसे तामझाम के साथ मेले में प्रवेश करते हैं। बलिया में टोपी पहनकर स्कूल जाने पर टीचर ने छात्र की पिटाई कर दी। कक्षा 6 के छात्र को बुरी तरह पीटा गया। मामला नव भारत चिल्ड्रन एकेडमी का है। टीचर जितेंद्र राय ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल और गाली गलौज की। जब प्रिंसिपल से मामले की शिकायत की तो नाराज होकर टीचर ने छात्र को फिर पीटा और सिर दीवार से लड़ा दिया। मामले में नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया है। बोले कि हाँ सर ने ये बात कहा है। फिर प्रिंसिपल बोला कि जाइए हम आपको 1 घंटे में सूचित कर दे रहे हैं, जांच पड़ताल कर। हम चले आए, 1 घंटे बाद हमको सूचित कर रहे हैं कि उस मास्टर को निकाल दिया। तो हम नहीं जाना कि कोई बात होगा इसीलिए निकाल दिए हैं। मास्टर वैसा होगा, हमको ये नहीं मालूम था कि बाबू को मारे गए कंप्लेन देने के बाद। अब हमको शाम को बाबू चले जाते कोचिंग स्कूल से, शाम को आया, शाम को 5 बजे आया तो मम्मी फोन की कि कैसे बात करके आए हो, बाबू को बहुत बुरे तरीके से मारा गया और ऐसे मारा गया कि दीवार में जाकर। आगरा में बीच रोड पर लड़की की पिटाई का एक वीडियो सामने आया। बेल्ट और चप्पलों से लड़के को बेरहमी से पीटा गया। वीडियो फतेहाबाद रोड का बताया जा रहा है, जहां पर बीच सड़क पर लड़के की बेरहमी से पिटाई की गई। बेल्ट और चप्पलों से पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बदायूं में चोर 250 kVA का ट्रांसफार्मर चुरा ले गए। जहां पर ट्रांसफार्मर चोरी होने से कई मोहल्ले की बिजली गुल हो गई। मामला नगर पंचायत मुड़िया धुरेकी का है। सूचना के बाद पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और 1 साल के अंदर ट्रांसफार्मर चोरी की ये दूसरी घटना बताई गई। किस समय की घटना है लगभग? ये करीब 12 बजे की बात है। तो आप लोगों को कैसे पता चला? लाइट नहीं आई, जब सुबह पता चला है। बलरामपुर पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 60,000 कैश और 4 मोबाइल बरामद किए गए हैं। ठगों के कब्जे से फर्जी कागजात भी मिले हैं, जिसके जरिए ये ठगी की घटना को अंजाम दिया करते थे। एक आरोपी सज्जिदानंद मंडल झारखंड के देवघर का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी दीपक वर्मा गोंडा का रहने वाला है। इनकी गैंग में करीब 20 मेंबर्स हैं। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी मिलकर पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए गर्भवती महिलाओं को सरकार द्वारा 6,000 का लालच देकर खातों से पैसा अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिया करते थे। मंडल पुत्र भूखंड मंडल जो कि देवघर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया है और साथ में दीपक वर्मा पुत्र मालिक राम, ये गोंडा का रहने वाला, इसको गिरफ्तार किया है। जो झारखंड का व्यक्ति है वो झारखंड के जिस गांव में रहता है उसका ऐसा बताना है कि उस गांव में साइबर ठगी करने वाले बहुत से बच्चे हैं और उन्हीं के माध्यम से इसने साइबर ठगी करना सीखा है। और उसका यहाँ पे गोंडा में रिश्तेदारी है और वहीं का व्यक्ति है दीपक वर्मा, और इन लोगों ने मिलकर अन्य लोगों के साथ ये पूरी साइबर ठगी का प्लान किया और इसको अंजाम दिया है।